समस्त मातृ शक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं महान पुण्य को देने वाली संतान सप्तमी की व्रत कथा, पूजा विधि और इसका महत्व। तो जो भी स्त्री श्रद्धा के साथ इस व्रत को करती है, श्रद्धा पूर्वक विधि पूर्वक भगवान शिव जी माता पार्वती जी का पूजन करती है, उनकी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती है। इस व्रत को करने से संतान को कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है और दीर्घ आयु का आशीर्वाद मिलता है। तो संतान सप्तमी का व्रत करने से संतान पाने की इच्छा भी पूर्ण होती है। तो प्रति वर्ष यह जो व्रत है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रहता है। इस वर्ष में यह व्रत रहेगा दिनांक 25 अगस्त 2020 मंगलवार के दिन रहेगा। तो इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और उन्नति के लिए यह व्रत रखती है। संतान सप्तमी व्रत के दिन भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखने का विशेष महत्व होता है। तो ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से माता पार्वती जी और भगवान शंकर जी की पूजा करने से जिन महिलाओं को संतान नहीं होती है उन्हें महादेव और माता पार्वती जी के आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति होती है। कार्तिक जी और भगवान गणेश जी के समान तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। तो इस दिन पूजा का विधान इस प्रकार से है। इस विधि के अनुसार यदि महिलाएं इस दिन पूजा करेगी तो उनको भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी का विशेष आशीर्वाद मिलेगा। तो इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान कर लेना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु जी और भगवान शंकर जी की पूजा की जाती है। साथ में भगवान शंकर जी के पूरे परिवार और भगवान विष्णु जी के पूरे परिवार की भी पूजा करना चाहिए। इस दिन निराहार सप्तमी के व्रत का संकल्प आपको लेना चाहिए। दोपहर के समय एक पटले के ऊपर लाल वस्त्र बिछा करके उसके ऊपर चावल से अष्टदल कमल बना करके एक कलश स्थापित करना चाहिए। उसके ऊपर सुपारी रखना चाहिए और भगवान शंकर जी और नारायण के परिवार कि उनको विराजित करके पूजन करना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य सुपारी आदि अर्पण करें, पान का बीड़ा अर्पण करें, पीले पुष्प की माला अर्पण करें, भगवान शिव जी को बिल्व पत्र अर्पण करें और धूप दीप नैवेद्य अर्पण करें। इसके बाद उनकी पूजा करने के पश्चात श्रीफल पर द्रव्य दक्षिणा रखें, कर्पूर से उनकी आरती उतारें। सप्तमी तिथि के व्रत में नैवेद्य के रूप में खीर पूरी तथा गुड़ के पुए आपको बनाना चाहिए। इसका भी विशेष करके आपको भोग अर्पण करना चाहिए। तो संतान की रक्षा की कामना करते हुए शिव जी को कलावा चढ़ाना चाहिए, यानी नाड़ा अर्पण करना चाहिए। उसके बाद उसमें से लेकर के वह कलावा खुद धारण करना चाहिए। इसके बाद इसके पुण्यदायिनी इस व्रत कथा को श्रद्धापूर्वक श्रवण करना चाहिए, जिससे कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो व्रत कथा इस प्रकार से है कि अयोध्यापुरी नगर का प्रतापी एक राजा था जिसका नाम नहुष था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसी राज्य में विष्णु दत्त नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती सखियां थीं। दोनों साथ में ही सारा कार्य करती थीं और स्नान करने के से लेकर पूजन तक दोनों एक साथ ही काम करती थी। तो एक दिन सरयू नदी में दोनों स्नान कर रही थी। वहीं कई स्त्रियां स्नान कर रही थी। सभी ने मिलकर के वहां भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी की एक मूर्ति बनाई और उसी मूर्ति की वे पूजा कर रही थी। चंद्रमुखी और रूपवती ने उन स्त्रियों से इस पूजन का नाम और विधि बताने को कहा। तो उन्होंने बताया कि यह संतान सप्तमी का पुण्यदायी व्रत है। यह व्रत संतान को देने वाला है। इससे संतान को कार्य क्षेत्र में भी उन्नति मिलती है और संतान को दीर्घ आयु का आशीर्वाद भी मिलता है। तो यह सुनकर के दोनों सखियों ने इस व्रत को जीवन भर करने का संकल्प ले लिया। लेकिन घर पहुंच करके रानी यह बातें भूल गई और भोजन कर लिया। मृत्यु के पश्चात रानी वानरी और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हो गई। तो कालांतर के बाद दोनों पशु योनि छोड़ करके पुनः मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों में बड़ा ही प्रेम हो गया था।
लेकिन पिछले जन्म में व्रत करना भूल गई थी, इसीलिए रानी को इस जन्म में संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिल पाया था। लेकिन भूषणा नहीं भूली थी, उसने यह व्रत किया था, इसीलिए उसे सुंदर और स्वस्थ 8 पुत्र उत्पन्न हुए थे। संतान न होने के कारण रानी परेशान होने लगी। तभी एक दिन भूषणा उन्हें मिली। भूषणा के पुत्रों को देख करके रानी को ईर्ष्या होने लगी। उसने बच्चों को मारने का प्रयत्न किया, लेकिन भूषणा के किसी भी पुत्र को नुकसान नहीं पहुंचा और वह अंत में रानी को क्षमा ही मांगना पड़ी थी। भूषणा ने रानी को पिछले जन्म की बातें याद दिलवाई और कहा कि उसी के प्रभाव से आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है और मेरे पुत्रों को चाहकर भी आप नुकसान नहीं पहुंचा पाई। तो यह सुनकर के रानी ने विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला यह मुक्ताभरण का व्रत रखा। इस व्रत को मुक्ताभरण भी कहा जाता है। इस व्रत को रखने के बाद रानी के गर्भ से भी संतान का जन्म हुआ और भगवान शंकर जी, माता पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक महिलाएं इसका पुण्य लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।